अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवीर और डिड मीडिया यूट्यूब चैनल के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं हाज़िर हुआ हूं नए एक हॉट टॉपिक के साथ, मिंटू मार्वे इस्लाहात या मिंटू मार्वे रिफॉर्म्स। इसका एक दूसरा नाम इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 भी है। तो अगर मैं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस टॉपिक की बहुत ज़्यादा वर्थ है। कमीशन के इम्तिहान की बात करें, हम पीपीएससी की बात करूँ, या इवन कि आपका कोई भी और भी पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड कोई भी टेस्ट होता है, तो उसके अंदर इस टॉपिक की बहुत बड़ी वर्थ है। चलें बगैर देर किए हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। मिंटू मार्वे रिफॉर्म्स। बेसिकली मिंटू मार्वे रिफॉर्म्स ये एक इंडियन कौंसिल एक्ट 1909, ये एक किस्म का एक्ट था यूके के अंदर जो पास हुआ, कि जिसके अंदर जो था कि सीट्स के अंदर ख़ास तौर पर जो भी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गई या एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इनके अंदर सीटों के अंदर ना इन्होंने कुछ इंक्रीज़ की थी। और जो इंक्रीज़ कुछ इस तरीके से की थी जिसके अंदर इन्होंने ख़ास तौर पर इंडियंस को और ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट को थोड़ा सा बढ़ाया था। तो बेसिकली जो अगर मैं बात करूं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें, लास्ट लेक्चर की एंडिंग से स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने यही चीज़ें डिस्कस की थी कि शिमला डेपुटेशन जब होती है, शिमला डेपुटेशन के अंदर मुसलमान जो होते हैं सर आगा खान की क़यादत के अंदर अपनी डिमांड्स जो होती हैं वो भी उस वक्त का जो वायसराय था लॉर्ड मिंटो के पास लेकर जाते थे। तो उनके मशरे के ऊपर ही वो मुस्लिम लीग बना लेते हैं। वो मशरा देते हैं कि आप अपनी एक प्रॉपर नई जमात बनाएं और उस जमात के ज़रिए से थ्रू प्रॉपर चैनल अपनी डिमांड्स को हमारे तक पहुंचाएं। तो इंडियन ब्रिटिश तो यानी कि मुसलमान जो होते हैं मुस्लिम लीग बना लेते हैं। एक मुस्लिम लीग की उस वक्त दो ब्रांचेज होती हैं। एक ब्रिटिश के अंदर मुस्लिम लीग बनती है, यानी कि जिसका नाम इंडियन ब्रिटिश ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिसको लीड कर रहे होते हैं सर आगा खान। और दूसरी जो होती है लंदन के अंदर एक मुस्लिम लीग बनाई जाती है जिसको लीड कर रहे होते हैं सैयद अमीर अली। अब ये दो ऐसे मतलब कि नामी ग्रामी हस्तियां होती हैं जिनका एक किस्म का ब्रिटिश के अंदर भी और वैसे भी इनका बड़ा एक स्टेटस होता है ख़ास तौर पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर। और अगर मैं बात करूं कि ब्रिटिश रूलर्स के आगे भी इनका बड़ा एक मकाम होता है। तो ये लोग अपनी डिमांड्स को, जैसे कि इन्होंने पहले भी शिमला डिप्यूटेशन के अंदर भी लॉर्ड मिंटो के सामने भी अपनी डिमांड्स रख चुके होते हैं, उनको हर तरीके से ये कहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से अपनी डिमांड्स को जल्द से जल्द मनवाया जा सके। तो अगर मैं बात करूं कि सैयद अमीर अली के जो होते हैं, इसके बारे में तारीख़ इवन की यहाँ तक लिखती है कि जो होते हैं कि उस वक्त के यूके के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनकी बेटी या भतीजी के साथ सैयद अमीर अली की मतलब कि शादी हुई होती है। इस वजह से इनके किस्म आप कह लें कि एक किस्म के इनके रिश्तेदार भी होते हैं सैयद अमीर अली। और इसके अलावा जो होते हैं सैयद अमीर अली प्रीवी काउंसिल के भी मेंबर रहे होते हैं। प्रीवी काउंसिल की अगर मैं थोड़ा सा आपको बात बताऊं कि उस वक्त जैसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो प्रोविंस लेवल के ऊपर होती है, इसके अलावा जो होते हैं प्रीवी काउंसिल के अंदर अमूमन जो होते हैं एडवाइज़र्स बैठे होते हैं जो कि हर तरह के इनको मशरे देते हैं, चीज़ों के बारे में इनको बताते हैं। तो इस तरह की ये एक प्रीवी काउंसिल की एक सब कॉन्टिनेंट के अंदर बड़ी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। तो सैयद अमीर अली साहब उस प्रीवी काउंसिल के भी मेंबर होते हैं। और अगर लास्ट पॉइंट है कि मैं अगर डिस्कस करूं कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि एंटी मुस्लिम्स होते हैं। वो ये कहते हैं कि जो है ना मुस्लिम लीग मुसलमानों की मुस्लिम लीग सॉरी है जो ये बहुत ज़्यादा जी हजूरी करती है ब्रिटिशर्स की। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती कि उस वक्त अपनी डिमांड्स को मनवाने के लिए भी उनको कुछ ना कुछ मिसाल के तौर पर एक तरीका को पॉलिसी अडॉप्ट करना होती है। तो बाकी है कि नेक्स्ट हम लोग अपनी इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर देखेंगे कि सैयद अमीर अली और सर आगा खान ने मुसलमानों से किस तरीके से अपनी डिमांड्स को मनवाई, किस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम जो था मुतारफ़ करवाया गया, और जो है आखिर सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम होता क्या है, हिंदुओं को इससे सबसे ज़्यादा बड़ा मसला क्या था। तो ये आज के टॉपिक में मैंने थोड़ा सा आपको 1906 से 1909 तक के हालात के बारे में ज़रा बताया कि किस तरीके से ये दो लीडर्स ने जमात बनाई, जमात बनाने के बाद अपने मुतालबात को आगे लेकर गए फर्दर इन्होंने।
جو بھی سٹیپس لیے۔ چلیں آج ہم اپنا لیکچر یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی بھی پاکستان اسٹڈیز کے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہو تو آپ لوگ وہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔